चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच से होकर गुजरना ग्रहण को जन्म देता है, जिसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता सूर्य ग्रहण की साक्षी रही और हर किसी ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की। चीन में बोला गया, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब आकाशीय ड्रैगन सूर्य को निगल जाता है। और सनातन परंपरा में वेदों के हवाले से इसी ग्रहण को राहु केतु से जोड़ा गया। हालांकि एक सच ये भी है कि जब जब सूर्य ग्रहण लगा, कुछ समय बाद उसका नकारात्मक प्रभाव धरातल पर साफ नजर आया। अब जब 100 साल बाद सूर्य ग्रहण और शनि गोचर का संयोग बना है, तो इसके होने वाले प्रभाव से आम जनमानस अभी से भयभीत है। इसके पीछे का कारण है पिता पुत्र के बीच शत्रुता का भाव। सूर्य शनि दो ऐसे ग्रह हैं जिनके बीच पिता पुत्र का रिश्ता होने के बावजूद मित्रता का भाव कभी नहीं रहा। सूर्य की स्वराशि सिंह शनि की शत्रु राशि मानी गई और अब जब 30 साल बाद शनि की चाल में परिवर्तन होने जा रहा है, शनि अपने घर से प्रस्थान कर रहे हैं, तो उसी क्षण सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जिसके प्रभाव में 1000 दिनों की तबाही में कितनी चीजें मिट्टी में मिल जाएंगी। मानवता के लिए 1000 दिनों का समय कितना संघर्ष भरा रहेगा। यूरोप से लेकर अमेरिका तक अब कौन सा भूचाल आना अभी बाकी है। सूर्य ग्रहण और शनि का हाहाकार कहता क्या है, इसी को लेकर स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी की सांकेतिक भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ये आने वाले 1000 दिन संघर्ष के हैं जी। ऐसा नहीं 1000 दिन के बाद संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ये तो फर्स्ट उसका जो स्टेज है 1000 दिन का, वो पूरा होगा। इस 1000 दिन में जो बच जाएंगे वो सेकंड स्टेज के संघर्ष के लिए आएंगे और वो संघर्ष करीबन 15 साल तक का रहेगा, मतलब 2039 तक का। 39 के बाद चीजें सेटल हो जाएगी, ऐसा ये लॉन्ग विजन के साथ मैं बात कर रहा हूँ। इसमें डरने डराने की बात नहीं है। तो पहले पड़ाव में आ जाते हैं। ये कब से प्रारंभ हो रहा है, तो मैंने बताया था 29 मार्च 2025 जब सूर्य ग्रहण होगा जी। ये सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके 15 दिन पहले जो होली के दिन ये ब्लड मून पड़ता है, ये ग्रहण भी भारत में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन इस ग्रहण का जो समीकरण पूरे ग्रहों से हम देखते हैं वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है मतलब इसमें यूरोप और अमेरिका। मेरा ऑलरेडी एक एपिसोड है 2025 किसका विनाश होगा जी। उसमें कई चीजें लोगों ने देख ली। मैंने जब उसको रिलीज किया था तो उसके 2 या 3 दिन के अंदर ही नेपाल के अंदर अर्थक्वेक हुआ था। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम जो कहते हैं वो 100% वही होगा या होके रहेगा, बट इस ग्रहण के विषय में मैं यही कहूंगा कि धर्म की स्थापना के लिए ये सब कुछ अरेंजमेंट्स हैं। विश्व के अंदर जो अधर्म फैला, अमानवीय स्थितियां हुई हैं, तो कोई जो नियंता है इस प्रकृति का, वो नियंता बैलेंस करने के लिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कर्फ्यू लग जाता है ना, धारा 144 जी। तो वो कुछ 2-1 दिन के लगाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाता है। तो मुझे इन शब्दों का सहारा देकर के मैं बता रहा हूं कि यहाँ इस चंद्र ग्रहण के बाद लॉ एंड ऑर्डर ऊपर वाला चाहता है ठीक हो। तो यूरोप और अमेरिका में काफी कुछ आप देखोगे कि जिन्होंने साइंस के नाम पर, विज्ञान के नाम पर या समृद्धि के नाम पर, ग्रोथ के नाम पर, एडवांसमेंट के नाम पर जो ये अत्याचार कर रखा है प्रकृति के साथ, वो बैलेंस हो जाएगा। कई देश सुनामी और तूफानों के चक्कर में आ रहे हैं। इस बार की बारिश भी आप ओवरऑल देखोगे डिस्टर्ब ज्यादा होगी, पहले से ज्यादा डिस्टर्ब होगी। आप अनइवन देखोगे, रेन मानसून भी अनइवन होगी, प्लस उससे जो डैमेजेस हैं वो तो है ही है। लेकिन क्या इन चीजों को हम नेगेटिव और मतलब डर करके ले लें या इससे बचने का रास्ता है? तो पूरी दुनिया जो मानती है तो ठीक, जो न माने उसके लिए जबरदस्ती नहीं, पर कम से कम अगर हम धर्म से जुड़े हुए हैं, मैं बारंबार कहता हूं, कोई भी चीज, चाहे वो मंत्र हो, नाम स्मरण हो, स्तोत्र हो, अष्टकम हो, पाठ हो, कोई एक नियम जीवन में ले लो, वो नियम बचा लेगा। छोटा सा भी नियम है ना, वो बचा देगा। पर अगर हम माने बहुत सेक्युलर होकर के कि नहीं ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है या ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, तो वेट एंड वॉच। उसमें डरने डराने वाली बात मैं ये नहीं कहूंगा कि आज से डरना शुरू करो। कोई 10-12 दिन बहुत बड़ी बात भी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने होने ही वाला है, प्रारंभ तो हो ही चुका है। जो अमेरिका की परिस्थितियां हैं, मैंने एकदम डंके की चोट पर कहा था कि ट्रंप को जीतना इसीलिए जरूरी था क्योंकि
जैसे मैंने बताया, प्रकृति का नियंता किसी को तो अपना हथियार बनाएगा, तो वो हथियार ट्रंप है। विश्व के अंदर सारा इम्बैलेंस आप देख रहे हो, वो ट्रंप के माध्यम से हो रहा है। वो कोई ज्यादा अच्छे में है ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं, जो भी है वो बिल्कुल काफी लोगों को नुकसान ही हो रहा है उसमें। आने वाले दिनों के अंदर भी जो चेंजेस आप देख रहे हो उसका निर्माण यूरोप से होगा और अमेरिका से ही होगा, और इसके लिए जवाबदार यूरोप ही बनेगा और अमेरिका ही बनेगा। लेकिन प्रकृति कभी भी अपने ऊपर दोष नहीं लेती है, वो किसी न किसी को आगे करके उसके निमित्त उसको बना लेती है। तो ये चंद्रग्रहण निमित्त बनेगा, लेकिन इस चंद्रग्रहण से परिवर्तन यूरोप अमेरिका में देख रहा हूं मैं। और जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण से परिस्थितियां और खराब यूरोप अमेरिका की होगी, और उस अग्नि की कुछ न कुछ आंच भारत देश पर भी आएगी। स्पेशली भारत का जो पूर्व का विस्तार है, बंगाल है, उड़ीसा है, अंडमान है, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ये पट्टी में काफी कुछ हलचल होने की संभावनाएं दिख रही है। और बाकी तो परमात्मा सर्वोपरि है, अगर उसने निर्णय कर रखा है, वो कहते हैं ना कि बंदे के मन में दूसरी और परमात्मा के मन में तीसरी। हम ये कह नहीं सकते कि परमात्मा ने क्या सोच रखा है, इसको तो कोई पूछ नहीं सकता। लेकिन जो समीकरण है, जो ग्रहचारी है, जो इस वक्त चीजें दिख रही है, उससे बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। और अपने प्रिकॉशंस के लिए, तैयारी के लिए, मैंने जैसे बताया, कुछ ना कुछ मिनिमम अध्यात्म की प्रैक्टिस आपको मददगार साबित होगी। बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं जो हमारा है हम उसे लेकर रहेंगे, संभल के संदर्भ में कहते हैं। और जिस तरह से 68 तीर्थ की नगरी संभल जिसे कहा जाता है, और उसको लेकर योगी आदित्यनाथ का जो ये स्टैंड है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब राजा और मंत्री सूर्य होगा तो भूमिगत मंदिर उजागर होंगे, और वो भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। महाकुंभ का महाउत्सव हमने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देखा, राम मंदिर का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने देखा, और अब संभल, और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड योगी आदित्यनाथ मथुरा काशी की भी बात करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आखिर ये हो क्या रहा है, भविष्य में हमें अब कौन सी एक डिफरेंट तस्वीर दिखने वाली योगी आदित्यनाथ जी के चश्मे से। जैसे आपने बताया ना कि राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य है, तो आदित्य का अर्थ क्या होता है? आप तीसरा सूर्य ही भूल गए। योगी आदित्यनाथ इस धरती पर चलते फिरते हाजरों हाजिर सूर्य हैं, बाकी दो सूर्य तो हैं ही, पर जो मेन सूर्य है, जिसके माध्यम से मैंने कहा ना निमित्त, कुदरत हमेशा किसी को निमित्त बनाती है, वो कभी अपने ऊपर नहीं लेती है। संभल का केस हो, चाहे मथुरा हो या काशी हो, ये मंदिर ऐसे थोड़ी है कि हिंदुओं ने रातों रात बनाए और उसको जमीन के नीचे डाल दिया, फिर मट्टी हटाई, वो बाहर आ गए जी। किए हुए कुकर्म बाहर निकल रहे हैं।